समझ में कुछ नहीं आया, सीधे 11 बजे रात किसी लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू, हमें तुम्हारे भालोबासी। लड़का पागल, क्या हुआ रे? नहीं बचेंगे, प्यार हो गया। प्यार कौन सा प्यार हुआ रे बेटा? अरे मत पूछो, रात में मैसेज आया तो प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जान दे देंगे, फांसी ले लेंगे रे वाह, जहर खा लेंगे, शादी ब्याह करेंगे, नहीं करे जान दे देंगे। ये प्यार नहीं, धोखा है, ये हवा से हवा। सुन लो, वो बेटा बेटी जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करेगा वो जन्नत नहीं, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जब तेरे माँ बाप राजी नहीं होंगे तो ना रब राजी होगा, ना अल्लाह राजी, ना रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपनी जवान बेटी पे नजर रख। मोबाइल लेके खेत तरफ क्यों जाती है? मोबाइल लेके छत पे क्यों चढ़ी मेरी बेटी? मोबाइल रात में क्यों चलाती है? माँ बाप सब सो गए, मोबाइल चला रही है, और जहाँ माँ बाप वहाँ टावर गायब। बहुत जगह होता है जहाँ माँ बाप है, अरे किसका फोन था, कहाँ टावर, खत्म। माँ बाप के हट के खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत पर आई लव यू, एकदम प्यार मोहब्बत की बात। वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। तौबा कर मेरी माँ बहन, फातिमा नहीं कनी से फातिमा बन, ताकि बेटियां गैरों के मोबाइल में छेड़खानी करके नहीं सोएगी। सोते सोते दहने करवट में गुनगुना के कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसीलिए मदरसा बनाया जा रहा है। इसीलिए ये जो चंदा दे रहे हो, तेरी बेटी किसी के मोबाइल में चैट नहीं करेगी, बल्कि वो निगाह को नीचे करके तिलावत कुरान करेगी, सर पे दुपट्टा लेगी। लोग देख के कहेंगे कनी से फातिमा आ रही है। जिनके बेटी जिनका बेटा जिनकी बेटी निगाह नीचे दुनिया में करके चलती है, उनके बाप बाप निगाह ऊपर करके चलता है। जिनके बेटा बेटी सर नीचे करता है, उनके बाप बाप का सर ऊंचा होता है, और जिनके बेटी बेटा ऊंचा सर करके चले, उसके बाप की निगाह सर नीचा हो जाता है। इसलिए अपनी बेटी को इतना पढ़ा दो ताकि बेटी को देख के दुनिया कहेगी किसकी बेटी है, फलां की बेटी है। ऐसा करो ना, कोई रिश्ता हम देते हैं, मेरा साला है कि मेरा भतीजा है, रिश्ता लगा दो, लड़की बड़ा चाल चलन बड़ा अच्छा लगा। देखते ही अब बेटी के माथा में दुपट्टा है नहीं, मफलर के तरह रख लिया, हाथ में मोबाइल, चिल्ला रही अरे किसकी बेटी, फलाना की बेटी। अरे वाह, रिश्ता करोगे 3 लाख नहीं 33 लाख दोगे। तो आज क्यों हमारी कौम की बेटियां इस तरह होने लगी? 23,500 बेटी 6.5 साल में मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। तो उन्हें दीन सिखा दिया होता, फातिमा की जिंदगी बढ़ा दी होती। वो फातिमा कौन? फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, जिनका बेटा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बाबा तमाम पैगंबरों का सरदार, उनका बेटा बना तमाम शहीदों का सरदार। जो फातिमा का बेटा करबला के मैदान में गया था, चारों तरफ दुश्मन ने घेर लिया, 3 दिन से पानी बंद कर दिया। अली असगर साथ में है, अकबर भी साथ में है, कासिम भी साथ में है, और मोहम्मद साथ में है, अली अकबर साथ में है, ज़ैनब भी साथ में है, सुगरा भी साथ में है, ज़ैनब सकीना भी साथ में है, उमर बाब साथ में है, शहरबानू साथ में है, ज़ैनब साथ में है। दुनिया हैरत में है। ए इमाम, आपसे तो हाथ मांगा था, हाथ दे देते तो बेटा बचता, हाथ दे देते तो भाई बचता, हाथ दे देते खानदान बचता। इमाम हुसैन ने करबला में कहा था, ये नाना की उम्मत ये सुन लो, यजीद पक्का शराबी है, और हम शराबी का सपोर्ट करने करबला नहीं आए। गौर करो, जैसे मैं आने वालों, इमाम हुसैन ने पूरा खानदान दे दिया, लेकिन शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, और ऐलान कर दिया मैदान करबला में, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अब अगर इस जलसे में कोई शराबी बैठा है, वो कयामत तक हुसैनी नहीं हो सकता। अगर कोई शराबी होगा तो बतौला होगा, बतौलाबाज होगा, एकदम होगा, चिलमखोर होगा, एकदम 2-4 गो होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंड में मौलाना जान कैसे गए, फिर हम बाबा कैसे बने? हमने खड़े पहलवान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात के तकरीबन 1:45 बज चुका है। थोड़ी देर सुनिए,
माशाअल्लाह हो हल्ला बंद कर दें। नजराना देकर मुझको बोलने के लिए बुलाया, आपको बोलने के लिए नहीं बुलाया, आपको सुनने के लिए बुलाया। तो जब आप ही को बोलना है तो महक में बोलिए तो कुछ पैसा मिल जाए। जी जी, इसलिए आप लोग चुपचाप रहे, हो अल्लाह न करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर देखिए, मुझको देखिए। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। वो इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, वो इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। थोड़ी देर सुनिए, एक मतलब पूरा मजमा हाथ उठा के कहा या रसूल अल्लाह, और एक मतलब वो हाथ उठाए जो खागड़ा मेला नहीं गया है। जो खागड़ा मेला नहीं गया वो लोग हाथ उठाए, कितना आदमी नहीं गया है? जो नहीं गया बाद बाकी गया है। अफसोस लगता है हजरत, मैं कई मतलब गुजरा उधर से, लोग अपनी बीवी को बनाओ श्रृंगार करके लेके घूम रहा है। मेले में जो कौम की बेटियां ले घूमे 10-11 बजे रात, सोचो उस कौम की क्या हो हश्र है। हम लोग कहाँ तक संभालें, मदरसा संभालें, मस्जिद संभालें, है ना, मकतब संभालें, कब्रिस्तान संभालें, ईदगाह संभालें, तरावी संभालें, शब बारात संभालें, हलवा भी संभालें। हलवा भी अभी शब बारात में संभालना होगा। आप लोग कुछ नहीं, हम ही लोग जब तक नहीं फूकेंगे तब तक खा नहीं पाइएगा। हाँ, खर्चा करोगे आप पर मौलाना जब तक नहीं जाएगा, कुछ नहीं पड़ेगा तब तक खा नहीं सकते। तो हम लोगों के बगैर जब गुजारा है ही नहीं, तो फिर हम लोग की तनख्वाह कम का है? हम लोग की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। थोड़ी देर सुनिए, हो हल्ला मत करो मेरे दोस्त। बड़ी मुश्किल से आप जमा होते हैं, अब चंदा करते हैं। अब मैं कितना आगे हो जाऊं, थोड़ा सा आगे कर दीजिए, कुर्सी हो, चलिए तो कुर्सी आगे कर दीजिए, हो गया। ऐसा कीजिए, अब की जब जलसा कीजिएगा तो बीच में एक स्टेज बना दीजिएगा और सैलून से कुर्सी मंगा के मुझको वहीं बैठा दीजिए, चारों तरफ घूमेंगे, तकरीर करेंगे ताकि लोग सब देखिएगा। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। है अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला, बहुत खूबसूरत और बहुत जय्यद और बहुत हसास और बहुत बहादुर किस्म के उस मुफ्ती और उस बेबाक खतीब को कहते हैं, जिनको मिलाद से लेके 40वां लेके तीजा से लेके कॉन्फ्रेंस तक चाहे सेमिनार में कहीं बिठा दीजिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू करके निकल जाते हैं। कौम को जो चाहिए वही देते हैं। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, अरे जमीन पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, सुन लीजिए। शब बारात का महीना है, मरना सबको होगा और एक दिन कब्रिस्तान सब जाएंगे। मरना है कि नहीं? अरे मरना है। कितना दिन मरना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अभी नहीं, मरना है, कोई नहीं बचने के लिए, सबको दुनिया छोड़ना होगा। कब्रिस्तान में हम 3 तारीख को जो जाएंगे रात में, तो हमारे बेटे भी जाएंगे। आप अपने माँ बाप के पास जाओगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक दिन सब मर जाएंगे। ये लोग जितना खड़ा है ये लोग भी मरेगा, ये कैमरा वाला भी मरेगा, और ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। मतलब मरना तो सबको है।
दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जिस दिन आप मरोगे 500 आदमी जमा होगा, 5000 जमा होगा, 10,000 जमा होगा। सब लोग नहला धोला के, गुस्ल दे के, कफन पहना के, चारपाई में खाट में सोला के सब उठा के चलता जाएगा। आप रहोगे आगे आगे, ले जाने वाला पीछे पीछे, मैयत को ले जाएगा, मुर्दा को ले जाएगा, ले जाने वाले पीछे, जाने वाला आगे। दुनिया देखेगी एक कफन का, वही कफन का सफेद टुकड़ा होगा, जिस टुकड़ों में सब कुछ आप बांधे होंगे। ना उस कफन में पॉकेट है, ना चैन है, ना डिजाइन है, ना स्टिकर है, ना क्वालिटी है, ना कोई कीमती है। वही बस देखने के कोई सामान नहीं, रखने का कोई सामान नहीं, छुपाने का कोई सामान नहीं। कफन में कहीं पॉकेट है? ऐसा नहीं कफन में पॉकेट दे दो, इसमें चार्जर दे दो, इसमें मोबाइल रख दो, इसमें हेडफोन रख दो, ऐसा तो नहीं। यहाँ जो जो करना है कर लो, वहाँ कुछ नहीं। 5000 लोग जाएंगे, तब तक 3 आदमी पहले से 5 आदमी जाके 4 घंटा पहले 4.5 फीट गड्ढा करके तैयार। लाओ लाओ, अब उसको यहाँ रखना। ला 4.5 फीट गड्ढा, कब जमीन में गड्ढा खोद के तैयार, लकड़ी बांस रख दिया। लाओ, दुआ जनाजा पढ़ेंगे सब, फिर उठाएंगे, ले जाके नीचे रखेगा। कौन इसका पोता है? बेटा वो उतरो, बेटा पोता नाती दामाद जो रहेगा निजी आदमी अपने करीबी उसको उतरेंगे। रस्सी कफन के खोलेगा, वो भी ऊपर उठ जाएगा। अब जब पटरा रखेगा तब मुर्दा घबराएगा। अब सोचेगा क्या होगा, अब क्या होगा। अब तक तो भाई भतीजा खानदान सब घूम रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो मुर्दा तब घबराता है, खौफ खाने लगता है, परेशान होने लगता है। जब मिट्टी 100 मन मिट्टी ऊपर में रख देता है, सब हटने लगता है, तब मुर्दा और घबराने लगता है। जब अंधेरा कोई नहीं नजर आता है, अब तक तो बेटा दिखाई दे रहा था, भतीजा सामने था, मेहमान सामने थे, मोहल्ला सामने था, पड़ोसी सामने था। अब क्या होगा। जब वो परेशान होता है तब उनका आमाल आके खड़ा होता है। ए फला देखा, देख लिया, खेत खलिहान दूसरे के बेईमानी कर लिया था, तुम नमाज छोड़ा था, रोजा छोड़ा था, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन हम तेरा अमाल हैं, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। सब छोड़ दिया लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। गौर करो मुसलमानों, उस वक्त कोई काम नहीं आएगा, बस आपका अमाल सामने होगा। वो कहेगा पुकार पुकार के, तू मत घबरा, हम तेरे साथ हैं। अब अगर बुरा अमाल होगा तो भी कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो भी तेरे साथ। कोई नहीं आएगा। क्या लगता है आपको, आपके मरने के बाद आपको कोई साथ जाएगा? कब्रिस्तान से खाली लौटने में देर है, दफन करके आएगा, आने के बाद घर में कहे इधर कुर्सी लगा दो बेटा, उधर चाय दो, उधर शरबत दो, इस मेहमान को पानी दो, इधर बैठाओ, उनको जाके छोड़ो, इनको पहुंचाओ, ये लाओ। मतलब आपको दफन करके फौरन भूल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको दफन करके लाके सब माथा पड़ के रोएगा, कहाँ छोड़ दिए, कैसे रहेगा। कोई बोला है क्या? आप खुद नहीं बोले बाप को छोड़ के आकर के, तो आपको कौन बोलेगा? बताइए चलो,